हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे डिवाइडिंग डेसिमल्स बाय पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 का मतलब है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। कहने का मतलब जिन नंबर्स में स्टार्टिंग 1 से होती है और आगे के सारे डिजिट्स 0 होते हैं वो पावर्स ऑफ 10 में कंसिडर किए जाते हैं। और हमें ये सीखना है कि डेसिमल्स को यानी पॉइंट वाले नंबर्स को ऐसे पावर्स ऑफ 10 से कैसे डिवाइड किया जाए। इस क्लास में मैं आपको एक शॉर्टर वे बताऊंगी ऐसे क्वेश्चंस को करने का। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम होल नंबर्स को पावर्स ऑफ 10 से डिवाइड करके देखते हैं। उसके बाद हम डेसिमल्स को पावर्स ऑफ 10 से डिवाइड करना सीखेंगे। इससे हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जहाँ पे होल नंबर्स हमने लिए हैं। 76 को 10 से डिवाइड करना है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी जो अप्रोच होती है वो होती है लॉन्ग डिवीजन, जिसमें आप डिवाइड करते हैं। अंदर आप 76 लिखेंगे, बाहर 10 लिखेंगे। अब 10 7 जा 70 होता है, तो 7 यहाँ क्वोशंट में आ जाएगा और 70 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 6। अब क्योंकि 6 के आगे कोई भी डिजिट यहाँ ब्रिंग डाउन करने के लिए नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्वोशंट में पॉइंट लगाते हैं यानी डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पे एक 0 प्लेस करते हैं। तो ये हमने पॉइंट लगाया और यहाँ हम 0 प्लेस कर देते हैं। प्रोसीड करते हैं। 10 6 जा 60 होता है, तो 6 हमने यहाँ क्वोशंट में लिखा और 60 को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। हमारे पास में 60 जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 0। ओके, तो हमारा जो आंसर आया 76 को 10 से डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आया वो है 7.6। बट इतना लंबा करने में आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बढ़ते हैं और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसकी एक शॉर्टर अप्रोच है। लेट्स स्टार्ट। 76 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो हम 10 वाले नंबर को कंसिडर नहीं करेंगे, फर्स्ट नंबर को एज इट इज यहाँ पे नोट कर देंगे 76। उसके बाद जिस पावर से हमें डिवाइड करने के लिए कहा गया है उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं, तो 10 के अंदर एक ही 0 है। अब हम अपने नंबर पे वापस चलते हैं और राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करते हैं। एक डिजिट क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि जो नंबर से हमें डिवाइड करना है उसमें एक ही 0 है। तो राइट हैंड साइड से जब आप एक डिजिट काउंट करेंगे वो है 6। तो उसके बाद में हमें पॉइंट प्लेस कर देना है। ये हमने पॉइंट प्लेस कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 568 को हमें 10 की पावर 2 से डिवाइड करना है, तो हमें 10 की पावर 2 का मतलब पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डिटेल में लिख रही हूँ। 568 को हमें डिवाइड करना है 100 से। 100 क्यों? क्योंकि 10 पे 2 पावर है। 10 पे जितना नंबर लिखा होता है पावर में उतने जीरोस हमें 1 के साथ लगाने होते हैं। तो क्योंकि यहाँ 10 में 2 पावर है इसलिए 1 के साथ में 2 जीरोस आए हैं। जैसा हमने यहाँ किया था उसी प्रोसेस को यहाँ रिपीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम उस नंबर को लिखते हैं जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 568। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं 1 एंड 2। क्योंकि इस नंबर में 2 जीरोस हैं तो हम राइट हैंड साइड से इस नंबर में 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 एंड 2 और उसके बाद में हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। हमें डेसिमल्स को डिवाइड करना सीखना है पावर्स ऑफ 10 से। ये 4 क्वेश्चंस हमारे पास में है। इसी अप्रोच की हेल्प से ये वाले क्वेश्चंस को हम समझेंगे। 9.78 को हमें 10 से डिवाइड करना है,
पहले हम इस नंबर को एज इट इज नोट कर लेते हैं 9.78। उसके बाद नेक्स्ट वाले नंबर में जीरोस काउंट करते हैं 1, और हमें इस नंबर में राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाना है। बट यहाँ पे एक चीज नोट करने के लिए है, वो क्या है, जब भी आपके पास डेसिमल का नंबर होता है तो जो राइट हैंड साइड से आप डिजिट्स काउंट करने वाले हैं वो लास्ट वाले से काउंट नहीं होता, वो डेसिमल के बाद वाले डिजिट से काउंट होता है। तो ये रहा डेसिमल यानी पॉइंट, उसके बाद से हमें स्टार्ट करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो इस पॉइंट के बाद का एक डिजिट हम काउंट कर लेंगे और अब हम पॉइंट लगा देंगे। अब क्योंकि इस नंबर में दो दो पॉइंट्स हो गए हैं तो रखना कौन सा है, पुराना वाला पॉइंट जो है उसको रिमूव करना होता है। ये पुराना पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, एक छोटा तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का। लेट्स सी। सबसे पहले 9.78 को जब हमें 10 से डिवाइड करना है तो हम डायरेक्टली 10 में जीरोस काउंट कर लें। यहाँ पे एक ही जीरो है तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट वाली जगह पे जाएंगे, उसके बाद एक डिजिट काउंट करेंगे और इस पॉइंट को एक जंप करवाएंगे। एक जंप क्यों करवाएंगे, क्योंकि यहाँ एक जीरो है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा एक डिजिट पॉइंट के बाद, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा। तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ प्लेस करेंगे। ये हमने रिमूव कर दिया और यहाँ हमने प्लेस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 9.978। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 298 को हमें 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करना है। 10 की पावर 2 का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसका मतलब 100 है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखूं डिटेल में, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, जो ये नंबर है इसमें जीरोस काउंट करने हैं 1 एंड 2। अब हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसमें पॉइंट वाले प्लेस के बाद से दो डिजिट्स काउंट करने हैं। दो क्यों, क्योंकि दो जीरोस हैं। तो यहाँ पे हम 1 एंड 2, तो ये जो पॉइंट है यहाँ जंप करेगा ऐसे। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करते हैं और इस जगह पे प्लेस करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2.982। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 32.59 को हमें 10 की पावर 2 से डिवाइड करना है। 10 की पावर 2 का मतलब 100 है, तो 32.59 को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 100 में दो जीरोस हैं, 1 एंड 2। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद हमें दो डिजिट्स काउंट करने हैं 1 एंड 2। अब इस पॉइंट को दो जंप करवाने हैं, दो डिजिट के बाद जंप करवाना है ऐसे। तो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव होके यहाँ आ जाएगा। ये हमने रिमूव किया और यहाँ हमने प्लेस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.3259। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। 45.69 को 10 की पावर 3 से डिवाइड करना है। 10 की पावर 3 का क्या मतलब होगा, 1 के आगे तीन जीरोस यानी 1000। तो ये हुआ 45.69 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 के अंदर तीन जीरोस होते हैं, 1 2 एंड 3। तो हमें क्या करना है, इस नंबर पे पॉइंट पे जाना है और उसके बाद तीन डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 एंड 3।
थर्ड प्लेस वेकेंट है। अब इस पॉइंट को इन तीनों प्लेसेस के बाद यहाँ जंप करवाना है, ऐसे। ये पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ प्लेस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, ये जो प्लेस है येलो वाला, ये ब्लैंक है। अगर आपको ऐसा ब्लैंक स्पेस मिलता है नंबर में, आपके फाइनल आंसर में अगर ऐसा ब्लैंक स्पेस आता है, तो उस जगह पे आप अपनी तरफ से 0 फिल करते हैं। तो मैं यहाँ 0 फिल कर देती हूँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 0.0569। That's it.